पर्सन्स के लिए सबसे पहली चीज क्या, अगर आप यहाँ पे बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, जैसे अगर कोई भी भाई हमारा जो है बिजनेस यहाँ शुरू करना चाह रहा है कतर में, तो सब मिलते हैं। और ये कुछ नज़ारा है, देखिए यहाँ का अल सईदून ट्रेडिंग अप होलसेल। हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, इस वक्त मैं कतर में एक शॉप के अंदर हूँ और आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि मैं अभी पूरे यूट्यूब में लगभग बहुत कम वीडियो आपको मिलेगी जिन्होंने प्रॉपर तरीके से कतर में कैसे बिजनेस करते हैं उसके बारे में बताया है। तो आज मेरी खुदकिस्मती है कि यहाँ पे मैं एक भाई से मिला हूँ और वो पूरा तैयार है कि मैं आपको पूरा बताऊँगा कैसे बिजनेस करते हैं, और इस वक्त उन्हीं की शॉप के अंदर मैं हूँ और माशाल्लाह वो बहुत सालों से यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं अपना। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन हल्का फुल्का करा दीजिए। जी, मेरा नाम राकिम आजमी है और मैं हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से मेरा ताल्लुक है। अच्छा माशाल्लाह, सेम जिले से। जी, बहुत तो शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह राकिम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि राकिम भाई आप जो है इंटरव्यू के लिए तैयार हो गए, क्योंकि बहुत सारे लोग डरते हैं पता नहीं क्योंकि जैसे उनका बिजनेस क्या है, लेकिन आपने माशाल्लाह वीडियो भी एक इनकी मैं शॉप की प्रॉपर वीडियो भी बनाया हूँ कि शॉप के अंदर कैसे कैसे काम करते हैं। और अब ये वीडियो सिर्फ बिजनेस के पर्पज से बना रहा हूँ। राकिम भाई बताएंगे। राकिम भाई थोड़ा सा अपने बिजनेस के बारे में बताइए, आपने कैसे मतलब आपके दिमाग में आया कि लाओ बिजनेस स्टार्ट करते हैं? फर्स्ट टाइम आते ही मतलब बिजनेस स्टार्ट कर दिया? नहीं भाईजान, जैसे मतलब एक्चुअली होता क्या है कि मैं शुरू में पहले तो मुंबई में था। मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं एक्चुअली मुंबई गया। तो मुंबई में शुरू में हम जो है चेंबूर में हमारा कारोबार था। अच्छा अच्छा। जो हम लोग वहाँ पे गारमेंट्स में थे, तो वहाँ पे करते थे। वहाँ से फिर यहाँ आने का मौका मिला। अच्छा। और 2006 में हम जब यहाँ पर आए तो उस वक्त हम एक इलेक्ट्रिकल कंपनी थी, उसमें हम काम कर रहे थे। तो और उसके बाद धीरे धीरे जॉब करते करते, और ये कह लीजिए कि अल्लाह की मसलहत कहें, अल्लाह की बिल्कुल इसमें वो थी। और उसके बाद हम जो है यहाँ पे जो है शुरू रिलीज़ के लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट किया और उन्होंने हमें रिलीज़ दिया। उसके बाद हम धीरे धीरे बिजनेस में एंट्री किए। जी, और जैसे एक ख्वाहिश तो बचपन से ही थी कि कुछ ना कुछ करना है। और उसके बाद हमने कई जगह इंटरव्यू भी दिए जॉब के लिए। लेकिन हमें समझ में नहीं आया और हम जो है धीरे धीरे फिर बिजनेस में आए और वहाँ से जो है फिर शुरू। लेकिन ये बिजनेस तो मुझे बिल्कुल आप बता रहे जैसे गारमेंट्स का काम, ये बिजनेस अलग लाइन का है। जी जी बिल्कुल। और शुरू में उसी तरीके से हम शुरू किए थे। पहले इंटीरियर का एक बिजनेस, हम जैसे नॉर्मली इंटीरियर डेकोरेशन में एक पार्ट हम उसका करते थे। अच्छा। जैसे कर्टेन्स का हो गया, और उसके बाद इंटीरियर में और जो है जिप्सम का थोड़ा सा काम होता था और वॉलपेपर का। तो शुरू में हमने तकरीबन 3-4 साल हमने वो काम किया। अच्छा। और अच्छे खासी हमने उसमें, हम कहते हैं कि हमने अच्छा खासा पैसा प्रॉफिट उसमें कमाया। लेकिन धीरे धीरे हम ये देखने लगे कि इसमें कई बहुत ज्यादा प्रॉफिट जो है इसमें कम होने लगे और लोग ज्यादा होने लगे इस बिजनेस में। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। तो वहां से फिर हम मूव आउट हो गए। अच्छा, उसके बाद हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना इसी से रिलेटेड अपहोस्ट्री का सिर्फ एक पार्ट हम करें। तो अब अपहोस्ट्री में हम सोफा का हो गया, उसके साथ साथ हमने गाड़ियों का किया। और असल में दो चीजें थी। जो इंटीरियर का जब हम बिजनेस करते थे तो उसमें ये होता था कि हम लोग एलपीओ पे काम करते थे। पेमेंट हमारा फॉर एग्जांपल काम करने के बाद हमारा 30 डेज के बाद 60 डेज के बाद हमारा पेमेंट रिलीज करते थे। उसमें कई मरतबा ऐसे हमारे क्रेडिट देते थे कस्टमर को। जी जी, कई मरतबा हमारे साथ ऐसा हुआ कि वहाँ पे जो है पेमेंट हमारे फंस गए और नहीं मिले, और उसकी वजह से बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। और उसके बाद फिर हमने अपहोस्ट्री का जब काम शुरू किया तो हमने यहाँ पे अपने उसी शोरूम में जो है ना हमने अपहोस्ट्री करना शुरू किया। तो इसका फायदा ये हुआ कि आप अगर 10 रियाल का भी काम कर रहे हैं तो वो आपको कैश मिल रहा है जो है, कस्टमर के पीछे बार बार दौड़ना नहीं पड़ रहा है। क्यों कहते हैं ना कि जूते घिस जाते थे उसमें। तो दौड़ते, सही बात, बहुत मेहनत से निकालना जो है। जी। तो
उसके बाद हमने ये शुरू किया और अल्लाह का शुक्र है आप देख ही रहे हैं, एक शॉप थी, अभी दूसरी शॉप एक शॉप थी। अच्छा, ये दोनों काउंटर हो गए। गए। बाद में हमने एक और शॉप उसके बगल में ले लिया और उसमें हमने कार एसेसरीज का पूरा मतलब एक छत के वन रूफ के नीचे मतलब ये कह लें कि आप सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अच्छा, यहाँ की गाड़ियों का आपको, अगर आप गाड़ियों की इंटीरियर आप करवाना चाह रहे हैं जी, इवन गाड़ी का अपहोल्स्ट्री से लेके आप जो भी इसमें करवाना चाह रहे हैं, अंदर लाइटिंग का भी काम हमारे यहाँ होता है, स्पीकर्स हो गए, एंड्रॉइड का हमारे पास स्क्रीन है और ये, और उसके बाद डिफरेंट कैमराज वगैरह सारी चीजें, हॉर्न वगैरह, लगभग सब कुछ यहाँ पे टोटल जितना भी काम है। इवन आप अगर टिंटिंग करवाना चाह रहे हैं तो हमारे पास टिंटिंग का भी काम होता है। व्हील कवर्स आपको मिल जाएंगे, स्टीयरिंग कवर्स, स्टीयरिंग व्हील्स हैं हमारे पास, वाइपर्स हैं, मतलब तकरीबन आपको सारी चीजें, जितनी वैरायटीज, जितना आप इंटीरियर का आप जितना डेकोरेशन करवाना चाहें, जो चीजें आप करवाना चाहते हैं जी, वो हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा राकिम भाई, एक बात है, जैसे कि यहाँ पे इस एरिया में, आपके एरिया में क्या रेंट आता होगा शॉप का? जी, अब रेंट का मामला यहाँ पे पहले हमारे यहाँ जो हमने स्टार्ट किया था तकरीबन 11,500 रियाल पर मंथ। अच्छा, हम इसका पे करते थे सिंगल शटर का। हाँ। और उसके बाद फिर जो है अभी इस वक्त तकरीबन मेरे ख्याल से जब से कोरोना के बाद से थोड़ा सा रेंट कम हुआ है, तो अभी एक शटर का जो है अभी हमें 8,000 पे करना पड़ रहा है। अच्छा, तो इसमें रेंट जो है कम हुआ है, इससे हमें थोड़ा सा राहत भी मिली है और बिजनेस तो खैर थोड़ा सा कम हुआ है। अच्छा राकिम भाई, एक बात है, आप आजमगढ़ के हैं, आजमगढ़ के मैं यूएई के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं। जी। अभी किसी से कहूँ थोड़ा अपना रेंट बता दो दोस्त, वो क्यों नहीं बताते? क्या उनका कोई बिजनेस ले लेगा? मतलब उनके अंदर अगर सोच रहे कि यार बताएं बिजनेस, लोग आएंगे, लोग सोचेंगे यार इतना बिजनेस में हम लगे। सही बात है, अब आप पूरा खोल के बता दिया, अच्छी बात है ना। कोई सोचेगा तो, किसी के पास अगर पैसा रहेगा, कोई अगर सोचेगा कभी कि मैं बिजनेस करूंगा, ये ना किसी का बिजनेस स्टार्ट होगा, उसको खुद करना पड़ेगा मेहनत। तो जैसे कि 8,000 अभी किराया इस वक्त मिल जाएगा, तो किराया मान लीजिए कैसे 3 चेक में होता है सिस्टम? नहीं, ये दुबई सिस्टम नहीं है। अब डिपेंड होता है कि आपकी कैसे उनसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। और नॉर्मली यहाँ पे अरबी से कैसे, रियल एस्टेट से ज्यादातर ये होता रियल है एस्टेट वालों से जो है, लेकिन ज्यादातर यहाँ का रेंट जो है आप मंथली आपको पे करना है, वो भी चेक में। अच्छा, वो भी चेक में? हाँ, ठीक है। उसमें होता क्या है कि जैसे आपको अगर चेक आपने दिया है और कोई अगर आपसे अगर उससे आपसी ताल्लुकात की वजह से अगर आपसे चेक नहीं ले रहा, तो बेशक आप कैश में दे सकते हैं। लेकिन होता ये है कि आप जब शॉप लेंगे तो आपको चेक देना कंपलसरी। 12 चेक होता है, कहीं कहीं जो है सिक्योरिटी चेक भी लेते हैं। अच्छा, यहाँ का रूल थोड़ा अलग है। जी। तो फिर उसके बाद लाइसेंस का क्या रूल है, थोड़ा इसके बाद? जी, लाइसेंस के लिए सबसे पहली चीज क्या, अगर आप यहाँ पे बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, जैसे अगर कोई भी भाई हमारा जो है बिजनेस यहाँ शुरू करना चाह रहा है कतर में, तो सबसे पहली चीज उसे लोकल स्पॉन्सर यहाँ पे ढूंढना होगा। यहाँ पे कतरी जो है वो होना कंपलसरी है। और सीआर जिसे हम कहते हैं कमर्शियल परमिट या रजिस्ट्रेशन जो कहते हैं, वो कंपलसरी है किसी भी बिजनेस के लिए। उसके बाद हमारा बनता है म्यूनिसिपल लाइसेंस बनता है। उसके बाद थर्ड प्रोसेस होता है कंप्यूटर कार्ड, जिसे हम अरबी में कायदल मुंशा कहते हैं। अच्छा। ये 3 चीजें आपके पास होना कंपलसरी है, तब जाके आप शॉप ओपन कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई आपका अच्छा कतरी मिल गया या तो रिलेशन से मिल गया कि भाई हम शॉप खोलना चाहते हैं, आप स्पॉन्सर कर दीजिए, वो उसका अपना कुछ पेमेंट लेता होगा। उसमें 2 चीजें होती हैं। अच्छा। आपको सबसे पहली चीज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अब ये देखना होता है, कुछ ऐसे स्पॉन्सर होते हैं जो जैसे आपके साथ शरीक रहना चाह रहे हैं बिजनेस में, पार्टनर वो आपके साथ रहना चाह रहे हैं, तो वो बिजनेस सीआर में 51% उनका नाम तो रहेगा ही रहेगा, और 49% जो खारजी होते हैं, जो बाहर के होते हैं, उनका परसेंट होता है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा। ये चीज हो गई। और दूसरी चीज क्या होती है कि आप स्पॉन्सर से जब आपको वो स्पॉन्सर मिलेगा और आप स्पॉन्सर भी उसमें इन्वेस्ट कर रहा है पैसा, तो उसमें ये होगा कि जैसे आपको जो भी होता है 51% वो प्रॉफिट लेगा, 49% आप लेंगे। और दूसरी सूरत ये है कि एक सूरत ये भी है इसकी कि अगर आप स्पॉन्सर को आपने किसी तरीके से आपकी बात उनसे हो गई जो भी, तो मंथली आप उनको 2,000, 3,000, 1,000, 5,000 व्हाटएवर जो भी आपसे उनसे इत्तेफाक हो गया, तय हो गया। जी, जो भी आपके साथ उनसे इत्तेफाक हो गया, वो आपको पे करना, उनको पे करना पड़ेगा। ठीक है। और यही दुबई में भी सिस्टम है कि सालाना आपको पे करना पड़ता है। कहीं कहीं सालाना है, कहीं मंथली रहता है, कहीं मंथली है, कहीं हाफ ईयरली है। और लाइसेंस का खर्चे के बारे में? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे जो हमारे भाई यहाँ पे बिजनेस करना चाह रहे हैं और
ये करें कि अब चलें कुछ कतर में कर लिया जाए, वहाँ की कंट्री ग्रोथ कर रही है, हाँ। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कतर में करने के लिए। और मतलब अगर मैं कहूँ कम इन्वेस्टमेंट में आप अच्छी से अच्छा काम कर सकते हैं। तो इस वक्त खलीज में दुबई के अंदर कतर का बहुत नाम है, जो जब से फीफा वर्ल्ड कप हुआ है अभी हर तरफ जो है कतर का बहुत नाम है। जी, इस वक्त कतर वाकई में ग्रोथ कर रहा है और कतर बहुत आगे जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम दुआ भी करते हैं कतर आगे जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीआर जो होता है बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है आपको स्पॉन्सर ढूंढना है। दूसरा स्टेप ये है आपको सीआर निकलवा, लोकेशन आपने देख लिया, दुकान वगैरह आपने देख लिया। अब उसके बाद आपने दुकान का जो भी है शोरूम आपने देखा है, उसका रेंट फॉर एग्जांपल अगर सपोज आपने 10,000 में आपने हो गई रेडी, तो अब इंटीरियर में आपने जितना भी खर्च करना है वो आपके ऊपर है। ठीक है, अब तीसरा मरहला आता है आपका सीआर बनाने का। जी, सीआर बनाने में अब डिपेंड होता है कि आप क्या एक्टिविटीज रख रहे हैं, उसके अंदर आप किस तरीके का आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, ट्रेडिंग है, कॉन्ट्रैक्टिंग है, या फिर होटल है, या जो भी करना चाह रहे हैं। तो बेस्ड ऑन दैट आपका जो है फीस आएगी। तो मेरे ख्याल से हमने जो बता रहा हूँ, मैं अपने बिजनेस की बात बता रहा हूँ कि ये 3,500 से 4,000 रियाल में आपका जो है सीआर कमर्शियल परमिट आपका रेडी हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद दूसरा मरहला आता है आपका रुखसा का, जिसको हम कहते हैं म्यूनिसिपैलिटी लाइसेंस। ठीक है, तो वो आपका 1,020 रियाल में आपका वो बन जाता है। अच्छा। तो यानी वो उसके बाद तीसरा वो आता है कायदल मुंशा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कंप्यूटर कार्ड। ये 3 चीजें बनाने के लिए आपको 5,500 के रेंज में आपका खर्च होता है। तकरीबन आपका लाइसेंस बन गया, आप बिजनेस के एलिजिबल हो गए। ठीक है, और उसके बाद फिर आप अपना डेकोरेटिंग वगैरह सामान रखना, वो तो आपके ऊपर। उसके बाद फिर आप ये होता है कि फिर उसके बाद आप जो है वीजा इशू कर सकते हैं। और यहाँ के वीजा की जो फीस मैं बताऊं, यहाँ पे जो आपकी कंपनी बनने के बाद फिर वीजा प्रोसेस होता है। तो वीजा यहाँ का जो होता है, शुरू में तो 2 वीजा कम से कम तो चाहिए, किसी भी बिजनेस के लिए 2 से 3 चाहिए। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट इख्तियार देती है, तकरीबन छोटी जैसे ट्रेडिंग हम कर रहे हैं, शोरूम से वगैरह है छोटे मोटे, तो वहाँ पे 10 से 15 वीजा हमको इशू होते हैं पहले स्टार्टिंग। और उसमें डिफरेंट नेशनलिटीज के होते हैं, फॉर एग्जाम्पल नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, यहाँ वहाँ जहाँ के वो अपने हिसाब से वो देते हैं। अच्छा, अपने हिसाब से। उसके बाद उसमें आपको सिलेक्ट करना होता है आप कहाँ के आदमी लाना चाह रहे हैं। इंडिया के लाना चाह रहे हैं तो वो उसकी भी वो एक लिमिट है कि आपको 1 देंगे या 2 देंगे, वो लोग खुद डिसाइड आपको कुछ नहीं करना। फिर आप बंदे को यहाँ लाए, और उसकी फीस मैं बता रहा था कि जैसे वीजे की फीस जो होती है जी, आप जैसे ही किसी बंदे को आप बुलाना चाह रहे हैं कतर में अपनी कंपनी में जॉब के लिए जी, तो स्टार्टिंग में जब आप उसका वीजा सबमिट करेंगे जी, सबमिट करने के बाद वीजा आपको उनका मेडिकल के लिए आपको मैसेज आएगा मेडिकल फीस पे करने के लिए। तो उसकी 497 रियाल आपकी मेडिकल की फीस है। अच्छा, मेडिकल की फीस है। जब आप यहाँ पे पहले मेडिकल फीस यहाँ पे करेंगे तो वो बंदा वहाँ पे मेडिकल कराने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। जहाँ की भी सेंटर्स होंगे वहाँ पे, केरला, मुंबई, लखनऊ, जहाँ का भी सेंटर रहेगा, ठीक है, वो वहाँ पे मेडिकल करवाने के बाद फिर बंदा वापस जाएगा। उसके बाद आपके पास एक मैसेज आएगा कि ठीक है बंदा फिट है, सारी चीजें। अब उसके बाद आपको करना क्या होगा कि उसका जो है वीजा इशू करना होगा। तो वीजा इशू करने के लिए आपको एक क्या कहते हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी बनता है। वो 60 वो तकरीबन मेरे ख्याल से 60 या 60 रियाल का शायद बनता है, ध्यान में नहीं है इस वक्त। उसमें सारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट लिखा, हाँ, उसमें सारी डिटेल्स उसी वक्त जब वीजा आप सबमिट करेंगे तो उसी वक्त वो जो है आपको वो डिटेल आ जाएगी। वो फिर वो सामने वाला बंदा वहाँ पे जो है पढ़ के उसके बाद वो साइन करके दे देगा। ठीक है, तीसरा मरहला आएगा आपको वीजा प्रिंट करने का। तो वीजा प्रिंट करने के लिए 300 रियाल्स आपके और लगेंगे, खर्च होंगे जो वीजा उसका प्रिंट होगा जी। तो वीजा प्रिंट होने के बाद वो बंदा फिर यहाँ पे आने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। यानी 5.5 और 3 8.5 तकरीबन 8.5 नहीं 8.5 तकरीबन 850 रियाल उसका खर्च होता है। 850, सॉरी, 850 यहाँ का 850 रियाल खर्च होता है जो वीजा प्रिंट होने तक। 800 ये तो आपका वीजा हो गया। वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर के लिए 60 रियाल है, वो शायद यहाँ है या वहाँ पे, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। तो ये इतना खर्च होता है। फिर यहाँ पे बंदा आता है तो 3 महीने तक आपके पास टाइम होता है। अच्छा, कि बंदे को आप जज कर लें वो बंदा कैसा है। अगर आपके लिए ठीक है तो ठीक है, आप कर सकते हैं। अगर नहीं तो उसके लिए जो है आप वापस भेजना चाहते हैं तो वापस भेज सकते हैं। 3 महीने से पहले उसकी आईडी नहीं लगाएं। अगर आईडी लगा रहे हैं तो उसकी आईडी की फीस है 1200 रियाल और 20 रियाल गवर्नमेंट फीस है। यानी 20 रियाल पोस्ट ऑफिस से आता है
उसकी फीस है अच्छा। 1220 रियाल में बंदे की आईडी 1 साल के लिए अकामा जिसको कहते अकामा हैं, बन जाता है 1 साल के लिए वो बन फिर इसको रिन्यूअल करने का कितना आ जाता है? साल का रिन्यूअल वही 1200 रियाल है। अच्छा, फिर वही 1200 लगता जी है। 1200 रियाल यहाँ पे वही फीस वही है। फीस है। जी जी तो लगभग मुझे भी बहुत समझ में आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया राकिम भाई, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। इतनी डिटेल में जो है कोई भी नहीं देगा। बहुत शुक्रिया। आपने दोबारा तिबारा वीडियो बनाया, नहीं कोई मसला ये नहीं। मुझे लाइफ टाइम याद रहेगा राकिम भाई। और आपकी वीडियो भी समझ लीजिए बहुत शुक्रिया। मतलब लगभग अब पूरा डिटेल हो गई है जी। उसमें। फिर मैं अभी एडिट करके ना स्क्रीन पे पूरा बाकायदा लिख दूंगा जी, जी, किस चीज का कितना खर्चा है। जी, जी। इससे लोगों को बहुत जो है मदद मिल गई राकिम भाई। और आपने ये राकिम भाई 2 बार वीडियो बनाया, 2 बार वॉइस गड़बड़ हो गई और तीसरी बार बेचारे हिम्मत करके माशाल्लाह बनाया। कोई मसला नहीं। अभी तो लोगों को लगता है बहुत आसानी है वीडियो, लेकिन जो बोलता है उसको फिर पता चलता है कि कितना बोलने में कितनी मेहनत है। अगर मेरे इस वीडियो से अगर किसी मेरे भाई की अगर कोई मदद हो जाए जी। तो ये मेरे लिए भाई से फख्र होगी, खुशी की बात होगी कि अगर कोई बंदा अगर इससे आगे इस वीडियो को देख के अगर बिजनेस में आना चाह रहा है और सक्सेस हो जाए, आप तो दुआ यही करेंगे अल्लाह ताला हर बंदे को सक्सेस दे और किसी भी बिजनेस में, और बिजनेस करना चाहिए। जी बिल्कुल। बिजनेस ही हमारी जो है कहते हैं ना कि हमारा तिजारत जो है ये सुन्नत है। तो दोस्तों आप लोग भी राकिम भाई के लिए दुआ करें, इनके बिजनेस में अल्लाह ताला और तरक्की दे। तो क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है और इन्होंने इतनी इन्फॉर्मेशन दी, आप लोग इनके लिए दुआ करें। चलिए राकिम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।